अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम इमरान सरवर चिश्ती महारवी चिश्ती हेल्थ केयर सेंटर साहिवाल पाकपतन चौक से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने लगे हैं वो है आर्गन का साइज़, पिनस का साइज़। एक तो ये होता है कि साइज़ बचपन से बढ़ता ही नहीं है, एक ये होता है कि साइज़ पहले नॉर्मल होता है लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। 2 इंच रह जाता है, 3 इंच रह जाता है, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो जाता है। साइज़ की इस कमी की वजूहात क्या हैं और इनका इलाज क्या है, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ। तो इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सेक्सुअल एजुकेशन की आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि साइज़ की कमी का जो मसला है वो हार्मोन की कमी की वजह से भी हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर कम हो, डाइट इम्बैलेंस की वजह से या किसी भी वजह से हार्मोन कम हो जाए तो एक तो ये होता है कि साइज़ बचपन से बढ़ता ही नहीं है। लेकिन अगर 16 से 18 साल की 24 साल की उम्र में अगर टेस्टोस्टेरोन डाइट की वजह से कम हो गया या किसी भी वजह से चोट की वजह से पिनस पे चोट या बॉल्स पे कोई इन्फेक्शन वगैरह की वजह से भी कम हो जाता है तो जो साइज़ है वो कम हो सकता है और इसके अलावा दूसरे जो सेक्सुअल प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकते हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी वजह जो है वो होमोसेक्स है, जो बहुत बड़ा गुनाह का काम है और ये बड़ी फाहशी का काम है। पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के जो लोग हैं इसमें इंटेंगल्ड हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इससे बचने की तौफीक अता फ़रमाए। होमोसेक्स से, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से, हैंड प्रैक्टिस से और दिगर जो नफ्स के साथ किया जाने वाला जुल्म है, इनकी वजह से जो है वो साइज़ भी कम हो जाता है। एक ये होता है कि 35 से 40 और 50 साल के लोगों में जो साइज़ की कमी का मसला देखा गया है वो ये है कि उनमें शुगर की वजह से जो साइज़ है वो आर्गन का साइज़ जो है वो कम हो जाता है। लेकिन वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा 99% जो लोगों में साइज़ की कमी का मसला है वो इस वजह से कम होता है, वो ये है कि लोग जो हैं वो हैज़ा से सेक्स कर देते हैं। यानी कि हैज़ के दौरान अपनी बीवी से या तवाइफ़ा से या किसी भी औरत से जो हम बिस्तरी कर लेते हैं, हैज़ के दौरान हम बिस्तरी करने से जो साइज़ है वो बड़ी तेज़ी के साथ कम हो जाता है। क्योंकि औरत की जो हीटनेस होती है, जो नफास होता है, जो गंदा गिलाज़त और गंदगी वाला खून होता है, जो नापाकी होती है, वो पिनस के थ्रू, यूरिनरी ट्रैक के थ्रू जो है वो बॉडी में एंटर हो जाती है। जिसके अलावा सेक्सुअल डिजीज़ बेशुमार क्रिएट हो जाती हैं। स्पर्म जो है वो नील होने का ख़तरा होता है और जो है इसके अलावा जो मोटेलिटी कम हो जाती है स्पर्म की। इसके अलावा आतशक, सफलस, गनोरिया और दिगर जो है वो सेक्सुअल बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी वजह वो ये है कि लोग सेक्स करते हैं अपनी बीवी से प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद, यानी कि जैसे ही बच्चे की पैदाइश हुई वेट नहीं करते, 10 दिन बाद 15 दिन बाद वो हम बिस्तरी करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से औरत भी बेशुमार बीमारियों में मुब्तला हो जाती है और मर्द भी बेशुमार बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। तो इस चीज़ से भी अवॉइड करना चाहिए। इससे साइज़ में कमी आती है बड़ी तेज़ी के साथ और इसके अलावा रेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, हैज़ा से, तवाइफ़ा से और हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद और क्या कहते हैं कि बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद जो है वो हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। और एक ये देखा गया है कि हम बिस्तरी करते हैं फिर वैसे ही लेट जाते हैं और दोबारा उठ के फिर वो हम बिस्तरी करना शुरू कर देते हैं। तो इससे भी अवॉइड करना चाहिए। हम बिस्तरी के दरमियानी जो वक्फ़ा है इसमें गुस्ल कर लेना चाहिए। यानी अगर आपने एक रात में 5 बार हम बिस्तरी करनी है तो 5 बार अगर आप नहीं भी कर सकते तो कम अज़ कम 3-4 बार गुस्ल ज़रूर करें। दरमियानी वक्फ़े में आपको पाक होना चाहिए, गुस्ल करना चाहिए। तो इससे जो है वो आपकी टाइमिंग भी बेहतर होगी और सेक्सुअल हेल्थ भी बेहतर होगी। मज़ीद आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, सेक्सुअल प्रॉब्लम आपको जो फेस आ रहे हैं, आपको औलाद नहीं हो रही, आपका साइज़ कम हो गया है, टाइमिंग का मसला है, टाइटनेस का मसला है या जो भी आतशक का मसला है, सफलस, गनोरिया, सुजाख, दिगर जितने भी जो हैं वो सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको पूरी गाइडलाइन दी जाएगी, ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास तैयारशुदा मेडिसिन होते हैं वो भी आप मंगवा सकते हैं। एक और बड़ी वजह जो मैं मिस कर रहा था वो ये है कि वेरिकोसील की वजह से जो है वो साइज़ बड़ी तेज़ी के साथ कम हो जाता है। वेरिकोसील एक बीमारी होती है जब टेस्टिस पे कोई बॉल वगैरह लगती है या कि टेस्टिस पे स्वेलिंग आ जाती है। जब हम बहुत ज़्यादा अंडरवेयर पैंट वगैरह यूज़ करते हैं तो एक साइज़ पे जो टेस्टिस हैं वो एक साइड पे या तो कम हो जाता है, स्क्रोटम का साइज़ ओवरऑल बढ़ जाता है, एक साइज़ का जो टेस्टिस है बॉल वो छोटा हो जाता है और एक साइड का बड़ा हो जाता है और उस पर स्वेलिंग आ जाती है
कोई मामूली सी भी चीज़ लगे तो दर्द होना शुरू हो जाता है। और इसकी एक और बड़ी निशानी ये है कि पिनस जो है वो पीछे की तरफ चला जाता है, स्पर्म विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होना शुरू हो जाते हैं और मनी की मिकदार भी कम होना शुरू हो जाती है। तो वेरिकोसील की दीगर अलामात भी हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वेरिकोसील की वजह से भी जो साइज़ है वो कम हो सकता है। तो मज़ीद स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मेडिसिन चाहिए हो तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।